हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो इस क्लास में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संधि। पिछली क्लासेस में भी हम लोगों ने संधि से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस किए थे। संधि से जो बनने वाले क्वेश्चंस हैं कुछ क्वेश्चंस किए थे। इस क्लास में भी हम लोग संधि से बनने वाले जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को जो है आने वाली क्लासेस की जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिलती रहें। क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों तक ताकि और लोगों को भी इस क्लास से हेल्प मिल सके। तो हम लोग अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 दिया है, निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है स्वर संधि, बी दिया है व्यंजन संधि, सी दिया है विसर्ग संधि, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हम लोग पहले करते हैं निरोग का संधि विच्छेद। जो संधि विच्छेद करेंगे निरोग का तो क्या होगा, निधन रोग होगा। तो इसमें कौन सी संधि आ रही है, निधन रोग मतलब विसर्ग संधि आ रही। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। निरोग में जो संधि है वो विसर्ग संधि है। संधि विच्छेद निरोग का होगा निधन रोग। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम है। देखते हैं निर्जन में पूछा है प्रयुक्त जो संधि है वो कौन सी है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है स्वर संधि, बी दिया है व्यंजन संधि, सी दिया है विसर्ग संधि, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग फिर निर्जन का जो है संधि विच्छेद करते हैं पहले। तो होगा निधन जन, निधन जन होगा तो निर्जन, इसका जो संधि विच्छेद है निर्जन का वो निधन जन होगा। तो इसमें संधि कौन सी होगी, इसमें संधि होगी विसर्ग संधि। निर्जन में जो संधि है वो विसर्ग संधि है और जो संधि विच्छेद है वो है निधन जन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 है, वातानुकूल का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है वात प्लस अनुकूल, बी दिया है वात प्लस अनुकूल और सी दिया है वाता प्लस अनुकूल, डी दिया है वाता प्लस अनुकूल। तो क्या होगा इसका सही जो संधि विच्छेद है वातानुकूल का वो होगा वात प्लस अनुकूल। तो इसमें जो क्या होगा, देखिए वात यहाँ से आ हो रहा है और यहाँ से आ मिलके ये दीर्घ बन रहे हैं ना, यहाँ से भी तो आ और ये दीर्घ बन रहा है। तो इसमें कौन सी संधि होगी, इसमें दीर्घ संधि होगी। वातानुकूल में जो संधि होगी वो दीर्घ संधि होगी और जो सही संधि विच्छेद होगा वो वात प्लस अनुकूल होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए दिया है ब्रह्म प्लस अस्त्र, बी दिया है ब्रह्मा प्लस अस्त्र, सी दिया है ब्रह्म प्लस अस्त्र और डी दिया है ब्रह्मा प्लस अस्त्र। तो क्या होगा इसका जो दिया है ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद होगा वो ब्रह्म प्लस अस्त्र होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका राइट आंसर ब्रह्म प्लस अस्त्र होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 है, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। उच्छ्वास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए दिया है उच्च प्लस श्वास, बी दिया है उत प्लस श्वास, सी दिया है उद प्लस श्वास, डी दिया है उच्च प्लस श्वास। तो क्या होगा उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद जो होगा वो उत प्लस श्वास होगा। ठीक, क्या होगा उत प्लस श्वास। इसमें जो संधि है वो कौन सी संधि, वो व्यंजन संधि है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है प्र प्लस त्युत्तर, बी दिया है प्रति प्लस उत्तर और सी दिया है प्रति प्लस युत्तर और डी है प्रत्यु प्लस उत्तर। तो जो प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद है वो होगा प्रति प्लस उत्तर। इसमें कौन सी संधि होगी, प्रति, ई प्लस उ। तो क्या बन रहा है
ठीक, प्रति प्लस उत्तर, तो ई और यू क्या बन रहा है ना, तो ये क्या होगा, इसका जो यण संधि होगी, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है नम प्लस अस्ते, बी दिया है नम प्लस अस्ते, सी दिया है नमः प्लस अस्ते, डी दिया है नमः प्लस ते। तो क्या होगा, नमस्ते का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा नमः प्लस ते। इसमें कौन सी संधि होगी, इसमें विसर्ग संधि होगी। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है संतोष का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए कह रहा है सम प्लस तोष, बी कह रहा है सम प्लस तोष, और सी कह रहा है सम सह प्लस तोष, डी कह रहा है सन प्लस तोष। तो क्या होगा, संतोष का जो सही संधि विच्छेद है वो होगा सम प्लस तोष। तो इसमें कौन सी संधि होगी, संतोष में जो संधि है वो व्यंजन संधि होगी और संधि विच्छेद होगा सम प्लस तोष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए है उत प्लस जबल, बी है उत प्लस ज्वल, सी है उत प्लस जल, डी है उत प्लस ज्वल। तो उज्ज्वल का जो सही संधि विच्छेद है वो होगा उत प्लस ज्वल। क्या है, उत प्लस ज्वल। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। उज्ज्वल का जो सही संधि विच्छेद है वो उत प्लस ज्वल है, और उज्ज्वल में जो संधि है वो कौन सी संधि है, वो व्यंजन संधि है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है। जो विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है वो क्या है, वो दिया है ऑप्शन से विश्व प्लस मित्र, और बी दिया है विश्वा प्लस मित्र, सी दिया है विश्वा प्लस मित्र, डी दिया है विश्व प्लस अमित्र। तो क्या होगा, इसका जो विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद होगा वो विश्व प्लस अमित्र होगा। ठीक, इसमें कौन सी संधि होगी, इसमें होगी विश्व। आ देखिए यहाँ से आ हो रहा है, आ दीर्घ, तो इसमें दीर्घ होगी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है संगम का सही संधि विच्छेद है। संगम का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या होगा। ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है सम प्लस गा, बी दिया है सम प्लस गा, और डी दिया है संग प्लस गम, बी दिया है संगम सम प्लस गम। तो जो संगम का सही संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, सम प्लस गम। क्या होगा, यहाँ देखिए सम सम मतलब ये सम तो यहाँ भी लिखा है लेकिन ये हलंत वाला ये सा है, तो ये सम प्लस गम ये होगा। इसमें जो संधि होगी वो कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। संगम का सही संधि विच्छेद सम प्लस गम होगा, और जो संधि है वो व्यंजन संधि होगी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है यण संधि, बी दिया है गुण संधि, सी दिया है दीर्घ संधि, डी है वृद्धि संधि। तो पहले हम लोग स्वागतम का संधि विच्छेद करते हैं, सु प्लस आगतम, तो उ आ, ठीक, वाह बन रहा है। क्या है, इसमें कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कह रहा है व्यंजन संधि, बी कह रहा है दीर्घ संधि, सी कह रहा है गुण संधि, और डी है वृद्धि संधि। तो भानुदय, भानुदय का हम लोग पहले संधि विच्छेद करते हैं, क्या होगा, भानुदय का जो संधि विच्छेद है वो भानु प्लस उदय होगा। तो क्या होगा, इसमें कौन सी संधि होगी, भानु मतलब छोटा ऊ, उदय छोटा ऊ है, छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ, तो कौन सी संधि हो जा रही है यहाँ पे दीर्घ संधि हो जा रही है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है सूर्योदय में प्रयुक्त संधि है। सूर्योदय में कौन सी संधि है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कह रहा है गुण संधि, बी कह रहा है वृद्धि संधि, सी है यण संधि, और डी है दीर्घ संधि। तो हम लोग सूर्योदय का संधि विच्छेद करते हैं, क्या होगा, सूर्य प्लस उदय। तो क्या होगा, सूर्य आ और उ, तो क्या बना रहे हैं, ओ हो रहा है ना, सूर्योदय, तो ये हो जा रहा है गुण संधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65 है, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है स्वर संधि, बी दिया है व्यंजन संधि और सी दिया है विसर्ग संधि, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग हरिश्चंद्र का संधि विच्छेद करते हैं। हरिश्चंद्र का संधि विच्छेद होगा हरि धन चंद्र। तो क्या होगा, हरिश्चंद्र का संधि जो संधि विच्छेद है वो हरि विसर्ग लगेगा ना, तो इसमें होगा विसर्ग संधि। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है, उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम है। उच्चारण में जो संधि है वो कौन सी है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है व्यंजन संधि, बी दिया है स्वर संधि, सी दिया है विसर्ग संधि, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो उच्चारण का हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, क्या होगा, उतधन चारण। तो इसमें कौन सी संधि होगी, इसमें व्यंजन संधि होगी। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है, उल्लेख का सही संधि विच्छेद है। उल्लेख का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है उल धन लेख, बी कह रहा है उत प्लस लेख, सी कह रहा है उल प्लस लेख और डी है उ प्लस आलेख। तो उल्लेख का जो सही संधि विच्छेद होगा वो उत प्लस लेख होगा उल्लेख का। इसमें कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। उल्लेख का जो सही संधि विच्छेद है वो उत प्लस लेख है और जो संधि होगी वो कौन सी होगी, वो व्यंजन संधि होगी। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है अत्य प्लस आचार, बी कह रहा है अति प्लस चार, सी है अत्या प्लस चार, डी है अति प्लस आचार। तो अत्याचार का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा अति प्लस आचार। और लेकिन इसमें जो संधि होगी अत्याचार में वो कौन सी होगी, अति, ई और आ। तो क्या हो रहा है, या हो रहा, तो इसमें यण संधि होगी। ठीक, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अत्याचार का सही संधि विच्छेद अति प्लस आचार है, लेकिन जो संधि होगी सिर्फ अत्याचार में वो होगी यण संधि। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है दिग प्लस अंबर, बी कह रहा है दिग प्लस अंबर, सी कह रहा है दिग प्लस अंबर, डी है दिग प्लस अंबर। तो क्या होगा, दिगंबर का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या होगा, वो होगा दिग प्लस अंबर। लेकिन ये वाला नहीं होगा, ये देखिए हलंत वाला, ये वाला होगा दिग प्लस अंबर। इसका जो राइट आंसर होगा दिगंबर का सही संधि विच्छेद वो दिग प्लस अंबर होगा। और संधि कौन सी होगी, जो संधि होगी वो होगी व्यंजन संधि। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, उड्डयन का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है उत प्लस डयन और बी है उड प्लस डयन, सी है उद प्लस डयन, डी है उड प्लस डयन। तो जो उड्डयन का सही संधि विच्छेद होगा वो उत प्लस डयन होगा। क्या होगा, उत प्लस डयन। इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन उड्डयन में जो संधि होगी वो कौन सी संधि होगी, वो व्यंजन संधि होगी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है, निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। निर्विकार में जो संधि प्रयोग की गई है वो कौन सी है। तो हम लोग पहले निर्विकार का संधि विच्छेद करते हैं। निर्विकार का संधि विच्छेद क्या होगा, निहि प्लस विकार, निविकार होगा। निर्विकार का जो संधि विच्छेद होगा वो निहि प्लस विकार होगा। तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है स्वर, बी कह रहा है व्यंजन संधि, सी कह रहा है विसर्ग संधि और डी इनमें से कोई नहीं। तो निर्विकार का जब संधि विच्छेद निहि प्लस विकार हो रहा है तो इसमें कौन सी, विसर्ग संधि होगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है, सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कह रहा है दीर्घ संधि, बी कह रहा है गुण संधि, सी है वृद्धि संधि, डी है यण संधि। सत्याग्रह में कौन सी संधि होगी, सत्याग्रह का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, सत्य प्लस आग्रह होगा। तो कौन सी संधि होगी, इसमें दीर्घ संधि होगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है श्रावण का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शंस दिए हैं श्रव प्लस अण, और बी दिया है श्राव प्लस अण, और सी है श्राव प्लस अण, डी दिया है श्रव प्लस अण। तो श्रावण का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा श्रव प्लस अण। क्या होगा? श्रव प्लस अण। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। सही संधि विच्छेद श्रावण का तो हो गया श्रव प्लस अण, लेकिन इसमें संधि कौन सी है? श्रावण में जो संधि है वो अयादि संधि है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है काव्य प्लस ओर्मी, बी कह रहा है काव्य प्लस उर्मी, और सी कह रहा है काव्य प्लस उर्मी, डी है का प्लस व्योर्मी। तो काव्योर्मी में जो सही संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? काव्य प्लस उर्मी, यही होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद तो काव्य प्लस उर्मी हुआ, लेकिन इसमें कौन सी संधि होगी काव्योर्मी में? तो वो होगी गुण संधि। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। सत्याग्रह का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है सत्या प्लस ग्रह, बी है सत्य प्लस आग्रह, सी है सत्य प्लस ग्रह, और डी है सत्य प्लस आग्रह। तो जो सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है वो सत्य प्लस आग्रह है। क्या है? सत्य प्लस आग्रह। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कह रहा है नी प्लस उत्तर, बी कह रहा है निह प्लस उत्तर, सी कह रहा है निर प्लस उत्तर, डी है निह प्लस उत्तर। तो इसमें कौन सा संधि होगा? निरुत्तर में जो संधि विच्छेद होगा वो निह प्लस उत्तर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। निरुत्तर का तो सही संधि विच्छेद नी प्लस उत्तर है, लेकिन संधि कौन सी है? तो ये विसर्ग संधि है, क्योंकि ये देखिए विसर्ग लगा, ये विसर्ग संधि है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है मनः प्लस भाव। मनः प्लस भाव का जो संधि बनेगा वो क्या होगा? क्या होगा? वो जो शब्द बनेगा वो इन दोनों का जो संग्रह होके जो शब्द बनेगा वो क्या है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है मन भाव, बी कह रहा है मनहयाव, और सी है मनोभाव, और डी दिया है मनयाव। तो मनः प्लस भाव का जो मतलब वर्ड जो शब्द बनेगा वो होगा मनोभाव। क्या होगा? मनोभाव। और इसमें कौन सी संधि, वो इसमें जो संधि है वो कौन सी संधि है? तो वो विसर्ग संधि है। ठीक, मनोभाव में जो संधि होगी वो विसर्ग संधि होगी। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है निह प्लस विकार। इसमें कौन सा शब्द बनेगा? तो ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है निविकार, बी कह रहा है निर्विकार, सी कह रहा है निविकार, और डी है निविकार। तो इसमें क्या होगा? नि प्लस विकार का जो शब्द बनेगा, दोनों का योग होके जो शब्द बनेगा वो होगा निर्विकार। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। और निर्विकार में जो संधि होगी वो होगी विसर्ग संधि। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है सज्जन का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए दिया है सज प्लस जन, बी दिया है सत प्लस जन, सी है सज प्लस जन, और डी दिया है सा प्लस जन। ठीक, तो क्या होगा इसमें? सज्जन का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा सत प्लस जन। क्या होगा? सत प्लस जन। इसका जो सज्जन का संधि विच्छेद हुआ वो तो सत प्लस जन हुआ, लेकिन सज्जन में जो संधि होगी वो कौन सी संधि होगी? तो वो होगी व्यंजन संधि। ठीक, आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है। सन्मार्ग में जो संधि है वो कौन सी संधि है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है स्वर संधि, बी कह रहा है व्यंजन संधि, सी है विसर्ग संधि, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो सन्मार्ग का हम लोग पहले संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? सन्मार्ग का जो होगा सम प्लस मार्ग। ठीक, कौन सा संधि होगा इसमें? व्यंजन संधि। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है। कौन सी संधि है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है
स्वर संधि, बी कह रहा है व्यंजन संधि, सी कह रहा है विसर्ग संधि, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग ज्ञानोदय का पहले संधि विच्छेद करते हैं। तो ज्ञान प्लस उदय होगा, तो ज्ञान प्लस उदय इसमें कौन सी संधि होगी? तो इसमें तो होगी स्वर संधि, लेकिन स्वर संधि में कौन सी संधि होगी? ज्ञान प्लस उदय, तो इसमें होगी गुण संधि। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82 दिया है, निराधार में प्रयुक्त संधि है। निराधार में जो प्रयुक्त संधि है वो कौन सी है? इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है स्वर संधि, बी कह रहा है व्यंजन संधि, सी है विसर्ग संधि, डी है इनमें से कोई नहीं। तो निराधार का हम लोग पहले संधि विच्छेद करते हैं। तो जो संधि विच्छेद करेंगे निराधार का, तो क्या होगा संधि विच्छेद? निह प्लस आधार, तो इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें होगी विसर्ग संधि। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है अतएव, बी कह रहा है नरेंद्र, सी कह रहा है सज्जन, डी कह रहा है सदैव। तो किसमें होगी? देखते हैं विसर्ग संधि किसमें है। देखिए हम लोग करते हैं विसर्ग संधि किसमें है। अतएव का पूछा है, तो अतएव का जब संधि विच्छेद हम लोग करेंगे तो क्या होगा? अतः प्लस एव होगा। लेकिन ठीक, ये तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें विसर्ग संधि है। लेकिन हम लोग इसको देखते हैं और ऑप्शंस जो दिए हैं उनका भी हम संधि विच्छेद करके देखते हैं कि इसमें किसी में जो है विसर्ग संधि तो नहीं है। देखते हैं नरेंद्र का जब संधि विच्छेद करेंगे तो नर प्लस इंद्र, तो इसमें आ रहा है गुण संधि इसमें नरेंद्र में। और सज्जन का करके हम लोग देखते हैं, सज्जन को जब संधि विच्छेद करेंगे तो सत प्लस जन होगा, सज्जन हो जाएगा, इसमें होगा व्यंजन संधि। और सदैव का जब हम लोग सदैव का करेंगे तो इसमें भी जो है इसमें नहीं है। तो मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? विसर्ग संधि होगी। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 84 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में किसमें व्यंजन संधि है? पूछा है किसमें व्यंजन संधि है। तो देखते हैं हम लोग किसमें व्यंजन संधि है। इसमें दिया है ऑप्शन ए दिया है सप्तऋषि, बी दिया है निराधार, सी दिया है सत्कार, डी दिया है हिमालय। तो इसमें किसमें जो है व्यंजन संधि होगी? देखते हैं सप्तऋषि का हम लोग पहले संधि विच्छेद करते हैं। तो होगा सप्त प्लस ऋषि, इसमें हो जाएगा गुण संधि, इसमें तो व्यंजन संधि नहीं है। ठीक, इसमें तो नहीं है। फिर निराधार, निह प्लस आधार, इसमें तो हो जाएगा विसर्ग संधि, ये भी नहीं है। फिर आगे देखते हैं हम लोग हिमालय का संधि विच्छेद करते हैं। हिम प्लस आलय, हिमालय, इसमें हो जाएगा दीर्घ संधि, ये भी नहीं है। तो बच क्या रहा है? ये ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सत्कार होगा। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है आ प्लस ई ए जब बनता है स्वर संधि में किस भेद को व्यक्त करता है? तो कब किसको करता है? जब आ और ई मिलके ए बनाते हैं तो वो किस संधि में होता है? वो गुण संधि में होता है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, गुण संधि में ही जो है, गुण संधि में ही तो होता है। आ और ई मिलके ए बनाते हैं, और फिर आ और ऊ मिलके ओ बनाते हैं, री मतलब आ और री मिलके अर बनाते हैं। ये सारे जब जो बनते हैं स्वर संधि में ही, ये स्वर संधि मतलब गुण संधि में ही आते हैं। ये आ ई मिलके ए बनाएंगे, और आ और ऊ बन के जो है ओ बनाते हैं, आ री मिल के अर बनाते हैं। तो कहाँ होता है ये गुण संधि में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86 है, सत प्लस चरित्र, सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है? तो किस संधि का है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कह रहा है स्वर संधि, बी कह रहा है व्यंजन संधि, और सी कह रहा है विसर्ग संधि, डी है दीर्घ संधि। तो इसमें क्या होगा? सत प्लस चरित्र, आ देखिए इसका तो ये क्या बन जा रहा है? सच्चरित्र, इसमें कौन सा होगा? इसमें व्यंजन संधि होगा। ठीक, इसमें क्या होगा? व्यंजन संधि होगा। आगे है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है अधः प्लस गति
मतलब अधोगति बन रहा है ना, ये योग होगा जब अधः प्लस गति का तो अधोगति बन रहा है। तो किस संधि का उदाहरण है अधोगति? ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है स्वर संधि, बी दिया है विसर्ग संधि, सी दिया है व्यंजन संधि और डी दिया है गुण संधि। तो अधोगति में कौन सी संधि है? अधोगति में देखिए ये अधः प्लस गति दिया है, तो ये देख के इसको स्पष्ट हो जा रहा है कि इसमें क्या है, विसर्ग संधि है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे है अगला क्वेश्चन, उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? क्या पूछा है, उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो क्या बनेगा? ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए कह रहा है उतार, बी कह रहा है आहार, सी कह रहा है उदार और डी कह रहा है उद्धार। तो उत प्लस हार से क्या बनेगा? उद्धार। तो इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें होगी व्यंजन संधि। शब्द कौन सा बनेगा? उत प्लस हार से उद्धार। तो और संधि होगी व्यंजन संधि। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है दृगंचल का सही संधि विच्छेद है, तो क्या है? दृंग अंचल। ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए कह रहा है दृग प्लस अंचल, बी कह रहा है दृंग प्लस अंचल, सी कह रहा है दृग प्लस अंचल, डी कह रहा है दृग प्लस चल। तो दृंग अंचल का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या होगा? दृग प्लस अंचल। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। दृगंचल का तो सही संधि विच्छेद दृग प्लस अंचल हुआ, लेकिन जो दृगंचल में संधि है वो है व्यंजन संधि। आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है पर्यावरण शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए कह रहा है पर्या प्लस वरण, बी कह रहा है परि प्लस आवरण, सी कह रहा है परिध प्लस आवरण, डी कह रहा है परिधि प्लस आवरण। तो क्या होगा इसमें? पर्यावरण का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा परि प्लस आवरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। पर्यावरण का सही संधि विच्छेद तो परि प्लस आवरण हुआ, लेकिन पर्यावरण में जो संधि है वो कौन सी संधि है? तो वो है यण संधि। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है पवन का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शंस हैं पा प्लस अवन, बी है पा प्लस वन, सी है पो प्लस अन, डी है पो प्लस अन। तो पवन का जो सही संधि विच्छेद है वो होगा पो प्लस अन। तो क्या होगा इसमें? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पवन का सही संधि विच्छेद पो प्लस अन हुआ, लेकिन इसमें पवन में जो संधि है वो कौन सी संधि है? तो वो है अयादि संधि। आगे है अगला क्वेश्चन 92, यथार्थ में कौन सी संधि है? पूछा है यथार्थ में कौन सी संधि है? तो ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है दीर्घ, बी दिया है यण, सी दिया है गुण, डी दिया है वृद्धि। तो यथार्थ में जो संधि होगी वो कौन सी संधि होगी? तो वो होगी संधि जो यथार्थ में है वो होगी दीर्घ संधि। ठीक, कैसे होगी? हम लोग यथार्थ का संधि विच्छेद जब करेंगे तो यथा प्लस अर्थ होगा, तो क्या होगा? यथार्थ में दीर्घ संधि होगी। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है महोदय में कौन सी संधि है? ठीक, ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है दीर्घ, बी दिया है यण, सी दिया है गुण और डी दिया है वृद्धि संधि। तो महोदय में कौन सा संधि होगा? तो पहले हम लोग संधि विच्छेद करते हैं महोदय का, तो क्या होगा? महोदय का संधि विच्छेद महा प्लस उदय। ठीक, तो आ और उ मिलके ओ बना रहे हैं, तो इसमें कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है मतैक्य में कौन सी संधि है? क्या पूछा है? मतैक्य में कौन सी संधि है? ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए कह रहा है दीर्घ, बी कह रहा है यण, सी कह रहा है गुण और डी कह रहा है वृद्धि। तो मतैक्य में पहले हम लोग संधि विच्छेद करते हैं मतैक्य का, तो क्या होगा? मत प्लस ऐक्य, तो मत प्लस ऐक्य होगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसमें कौन सी संधि होगी। मत, आ और ऐ मिलके आय बना रहे हैं, तो क्या होगा? वृद्धि संधि होगी। इसमें कौन सी संधि होगी? वृद्धि। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 है यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है यशो प्लस धरा, बी दिया है यश प्लस अधरा, सी दिया है यश प्लस उधरा, डी दिया है यशा प्लस धरा। तो यशोधरा का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा यशा प्लस धरा।
इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। यशोधरा का सही संधि विच्छेद तो यशा प्लस धरा हुआ, लेकिन यशोधरा में जो संधि पाई जाती है वो कौन सी संधि है? इसको देख के ही पता चल रहा है कि इसमें संधि जो पाई जाएगी वो विसर्ग संधि है। तो आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं, और अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्लास को लाइक शेयर नहीं किए हैं, तो क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। आप लोग तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपनी पढ़ाई बेहतरीन ढंग से करते रहिए। तो जय हिंद।